दोस्तों टीवीएस स्पोर्ट बाइक। और कभी कभी ये चीज़ होता है कि कोई भी कस्टमर भाई एक मैकेनिक के पास काम कराते हैं और कराते कराते उसे यानी कि क्या लगता है जो कि वो यानी कि वहाँ से भाग जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो यानी कि हमसे काम कराते हैं सब दिन और फिर यानी कि हमारे पास से दूसरे के पास चला जाता है। इस तरीके से होता है। तो वो क्यों होता है? कभी कभी अगर हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी मेन कस्टमर होता है कि वो बराबर हमारे पास ही आते हैं। वो यानी कि हमें सर्विस पे टाइम टू टाइम अपनी बाइक को देते हैं और हम क्या करते हैं कि चक्का वगैरह, हैंडल वगैरह, शॉकर वगैरह, इंजन ऑयल, ये सभी चीज़, एयर फिल्टर, ये सभी चीज़ का यानी कि काम करके दे देते हैं। 2000 किलोमीटर चलता है फिर या 2500-3000 किलोमीटर चलता है और फिर यानी कि कस्टमर भाई हमारे पास बाइक लाते हैं, फिर हम इतना काम करते हैं फिर दे देते हैं। तो क्या ये काम सही है या गलत है? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसी के वजह से ये कस्टमर यानी कि पहले दूसरे के पास काम करा रहे थे और वो यानी कि वहाँ पे पूरा बोर हो गया। उसे यानी कि गाड़ी चलाने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। जिस तरीके से इसकी आवाज़ होना चाहिए, पिकअप होना चाहिए, वो सब चीज़ यानी कि उस तरीके से उसे समझ नहीं आ रहा है। और इसका जो इंजन ऑयल है वो भी यानी कि पूरा कम हो रहा है। तो वो फाइनली हमारे पास आया और हमारे वीडियो भी देखते हैं वो। तो उसने कहा कि भैया हम आपकी वीडियो भी देखते हैं, आप काफ़ी यानी कि देखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन बाइक को बनाते हैं और चेक करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को आप यानी कि सॉल्व कर देते हैं। आप यानी कि एक बार बाइक जब चला के देखते हैं तो यही बात बोला। और फिर मैंने इसकी बाइक की ट्राई ली। तो ट्राई जो ली हमने, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पीछे का चक्का, आगे का चक्का, हैंडल, शॉकर, ये सब बिल्कुल मस्त, कहीं पे कुछ भी दिक्कत नहीं। तो उसका यही कहना था कि मेरा बाइक यानी कि सर्विस खोज रहा है, से हम उसी के पास जाते। तो हम अब की बार आप ही के पास आए आपको वीडियो देख के। तो यहाँ पे हमारे पास आया तो हमने उसे यही कहा कि आपकी जो पीछे का चक्का है, आगे की चक्का है, ये सब में यानी कि कहीं पे बाहर यानी कि कुछ भी सर्विस वगैरह ये सब चीज़ कराने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। और इसका जो मेन रीज़न है वो इंजन का है। एक तो इंजन की साउंड प्रॉब्लम है और थोड़ा यानी कि पिकअप की भी प्रॉब्लम है। तो इतना काम हमने कहा उसके कि इस तरीके से यानी कि आपको इंजन का जो काम है, इसमें जो मेन रीज़न है वो इंजन का है। और अगर आप इंजन का काम नहीं कराते हैं तो बाहर सर्विस करा के आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा और आपको ये लगेगा ही नहीं कि हमने यानी कि अपनी बाइक की सर्विस कराया और इतना पैसा खर्च किया, और पैसा खर्च किया हुआ भी यानी कि आपको बर्बाद जाएगा। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप इंजन का काम कराएं। तो उसने कहा कि जैसा ही भी होता है तो वैसे आप काम कीजिए और हमें यानी कि अच्छे से बाइक चाहिए। तो चलिए हम आपको बाइक स्टार्ट करते हैं और आपको हम इंजन की साउंड सुनाते हैं। पिकअप तो हालांकि हम उस तरीके से आपको नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि अगर हमारी क्लच प्लेट जल जाती है पूरा, तब हम आपको वीडियो के अंदर यानी कि दिखा सकते हैं कि इस तरीके से पिकअप डाउन होता है। तो इसमें हमें काम क्या करना है, इंजन का काम करना है। और कैसे काम करना है ये चीज़ हम दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कितना खर्चा आता है इसमें। तो चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ नहीं ले रहा है, तो हमें किक लगाना पड़ेगा। तो ये देखें इंजन की जो साउंड है, आप देखें इंजन की साउंड किस तरीके से यानी कि खटखट खटखट जैसा साउंड आ रहा है। और यही अगर हम आरपीएम खींचते हैं तो इसकी साउंड यानी कि चली जाती है, इस तरीके से दिक्कत। तो जहाँ पे ये काम करा रहे थे, अब वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हम उतना नहीं बता पाते हैं। तो चलिए अब हम इसका इंजन को ओपन करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि काम करने के बाद हमारा साउंड यही रहता है या अलग होता है। ये चीज़ देखना और जानना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम फटाफट से इसका टंकी, सीट के सभी चीज़ यानी कि निकालते हैं और इंजन को ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो इससे पहले गाइस कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके पास, चाहे किसी भी कंपनी की बाइक हो, तो हर एक बाइक की वीडियो और जानकारी हम देते रहते हैं। तो चलिए हम फटाफट से इंजन को खोलते हैं। आपका टाइम बहुत ही कम लेंगे और हम आपको बहुत ही जल्दी ओपन करके पूरा फिट करके दिखाएंगे। तो हमने इंजन को ओपन किया और इसमें हमें दो काम कराना है। जिन चीज़ों में दिक्कत था, एक तो हमने हार्ट का काम कराना है, जो कि इसकी वल्व वगैरह चेक करना है, वल्व को चेंज करना है। और इसी के साथ साथ जो इसकी पिस्टन है इसे दूसरा लगवाना है और इसे हम फाइनली बोर करा के दूसरा पिस्टन सेट कराएंगे। और यहाँ पे अगर गाइड देखेंगे, गाइड भी यानी कि टूट चुका है, जो कि इंजन से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। और टाइमिंग चेन का काम करना है। तो इसे फाइनली हम लेथ पे ले जाते हैं और वहाँ से बोर वूर करा के लाते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने इसके अंदर काम कराया।
तो हमने फाइनली काम करा के ले आया है और इसमें 25 नंबर पिस्टन और वल और टाइमिंग चेन। तो यहाँ पे हमें ये सब लगाने से पहले जो इसकी कनेक्टिंग है उसे चेक करना होता है। अगर कनेक्टिंग सही होता है तो हमें हाफ इंजन का काम करना होता है। तो जो हमने पिस्टन लाया वो गोच का पिस्टन लाया है और ये देखें आप, जो कि 25 नंबर का पिस्टन है। और यहाँ पे सिलेंडर के अंदर मैंने क्रॉस बोर कराया है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें क्रॉस बोर क्या होता है कि हमारा अच्छी तरीके से यानी कि रिंग पिस्टन वगैरह वर्क यानी कि फिटिंग होता है और इसकी जो एज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए हम ज़्यादातर मैं क्रॉस बोर ही कराता हूँ, चाहे वो किसी भी कंपनी की बाइक हो। अब यहाँ पे गाइज हमें रिंग को चेक करना है। तो कभी भी अगर हम बोर कराते हैं तो हर एक रिंग को यानी कि चेक कर लेना चाहिए इस तरीके से। रिंग की जो फिनिशिंग है देखिए आप, इस तरीके से होना चाहिए। ज़्यादा गैपिंग भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम। ये टॉप 2 का है और ये पतला वाला रिंग है। तो इसी तरीके से हम सारा रिंग को चेक करेंगे। हमारे रिंग चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लेथ वाला कभी कभी ऐसा भी करता है कि बोर गलत हो गया या मिस्टेक हो गया। तो ये सब चीज़ हमें देखना चाहिए बहुत बारीकी से। तो यहाँ पे इस रिंग को जो लगाना है एम बना के लगाना है और इसे हमने यहाँ पे डाला। और दूसरा फिर पतला वाला, इसमें एक लचक होता है। तो जो साइड ये लच रहा है उसे हमें नीचे देना है, नीचे की ओर और यानी कि लचक वाला हिस्सा हमें रखना चाहिए। और फिर दूसरा का जो लचक होगा ये देखें, इसे ऊपर की ओर। इस रिंग में टेम्पर होता है। फिर यहाँ पे हमें टॉप 2 का रिंग को सेट करना है। फिर टॉप 1 को रिंग लगाते टाइम ज़्यादा इसे टेढ़ा उड़ा नहीं करना है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसकी गैपिंग हमें कहाँ कहाँ रखना है। एक तो यहाँ रखा टॉप 1 का, टॉप 2 का यहाँ पे नीचे, और पतला वाला एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरीके से हमने रिंग का गैपिंग रखा है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा ऑयल डालना है। इसी तरीके से सिलेंडर में भी हमें ऑयल डाल के मिलाना है और तभी इसे सेटिंग करना है। कनेक्टिंग में थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसकी जो बुश पिन होता है उसे हमें लगाना है। गजन पिन लगा के फिर हम लॉक लगाएंगे। तो लॉक लगाते टाइम आप नीचे कोई भी कपड़ा वगैरह लगा दें, नहीं तो ये गिर भी जाता है और अंदर चला गया तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ पे हमने लॉक को सेटिंग कर दिया। अब पिस्टन को थोड़ा ऊपर की ओर ला के 2 उंगली नीचे लगाना है और ऊपर से हमें सिलेंडर पकड़ के यानी कि हल्का लेफ़्ट राइट करके इसे पास कर देना है। देखें बिल्कुल आराम से चला गया ये। और ये सिलेंडर आप जब भी लगाते बिल्कुल सीधा आपको पिस्टन लगाना होगा। ऐसा नहीं कि हमने टेढ़ा उड़ा लगा के फिर सिलेंडर को घुमाया, उस तरीके से नहीं करना है। जो पिस्टन है उसे हमें टॉप पे लाना है। इसकी इंजन ऑयल साफ़ करके फिर यहाँ पे हमें पैकिंग को डालना है। जो बड़ा गड्ढा का निशान है ये हमारा कार्बोरेटर की ओर, छोटा गड्ढा सिलेंसर की ओर। इसमें इन लिखा हुआ नहीं होता है, जिसमें इन होता है तो उसे हम ऊपर रखते हैं
और जिसमें इन नहीं होता है तो उसमें गड्ढा होता है, बड़ा गड्ढा छोटा गड्ढा, तो उनके हिसाब से हमें पिस्टन को सेट करना होता है। अब यहाँ पे हमें इस पैकिंग में हल्का बॉन्ड डालना है। और ये हमारे पास टाइमिंग चेन की गाइड, जो ये टूट गया था एक साइड का, तो हमें दोनों यानी कि आता है और 270 रुपया के करीब इसकी प्राइस है। इस गाइड को यहाँ पे इस तरीके से रख देना, दोनों गाइड को। फिर ऊपर से हमें इस पैकिंग को डालना है। यहाँ पे हेड में दोस्तों हमने वल डलवाया, गाइड डलवाया और इसकी वाइल सील। तो गाइड अगर ख़राब होता है तो उसे आप ज़रूरी चेंज करें, अगर नहीं करते हैं तो बाद में काफ़ी दिक्कत आएगी। फिर इसे यहाँ पे हमें सेट कर देना, इस तरीके से सेटिंग पे लाके बिल्कुल। साइड से 2 नट को हमें टाइट करना है। और जो हमारा गाइड था इसमें हमें बोल्ट लगाना है, जो कि 8 नंबर का यहाँ पे बोल्ट लगता है। अब यहाँ पे हमें टाइमिंग चेन को लगाना है। तो सबसे पहले नीचे वाला जो दांत होता है क्रैंक का, उसमें हमें सेट करना होगा। और ये जो गाइड था इसे हमें थोड़ा साइड कर लेना है, तभी ये टाइमिंग चेन वहाँ पे सेट होगा। तो यहाँ पे फिट हो चुका है। और ऊपर में देखिए आप, फिर यहाँ पे हमें इस पॉकेट को लगाना है। तो नीचे से जो मैग्नेट का लॉक होता है, ये जो पिस्टन होता है, उसे हमें टॉप पे रख के तभी हमें टाइमिंग चेन को सेट करना है। अगर आप टॉप पे नहीं रखते, टाइमिंग चेन आपने लगा दिया, टाइमिंग आउट हो जाएगा, उसके ज़रिए से वॉल्व टूट जाएगा, कंप्रेसर ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से हमें टाइमिंग को सेट करना है, टीवीएस स्पोर्ट बाइक या स्टार बाइक हो। यहाँ पे एक पत्ती और 2 8 नंबर का बोल्ट। फिर यहाँ पे हमें मैग्नेट कनेक्टिंग ये टैपिट को सेट करना है। और अभी हमारा टाइमिंग चेन लूज है, तो यहाँ से हमें 2-4 मरतबा इस तरीके से घुमा के तभी हमें टैपिट को सेटिंग करना है। दो चार मरतबा घूमने के बाद क्या होता है कि हमारे जो वल है वो अच्छी जगह पे सेटिंग पे आ जाता है। अब हमें टैपिट को सेटअप करना होगा। तो दोनों टैपिट अभी हमारा लूज है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो बिंदी है और ऊपर एक बिंदी है, ऊपर वाला इस पॉकेट को आपको इस तरीके से रखना है। और नीचे जो मैग्नेट होता है इसमें यहाँ पे आप कट देख सकते हैं, जो कि टी भी है। और इसी के सीधा में बिल्कुल चेचिस में, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, चेचिस में यहाँ पे देख सकते हैं आप नकीर टाइप का। इन दोनों को बिल्कुल आमना सामना इस तरीके से मिला के हमें टाइमिंग को सेट करना होता है, चेक करना होता है कि हमारा टाइमिंग पूरा परफेक्ट सेटिंग हुआ या नहीं हुआ। इस तरीके से देखें आप, एक तो यहाँ पे और दूसरा मैग्नेट में। तो यहाँ से हमने टैपिट सेट करने के बाद अब क्या करना है, ये सभी कवर को हमें सेटअप करना है। और सेटअप करने के बाद हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमने बाइक के अंदर इतना काम करके पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं पहले किस तरीके से साउंड था और अब किस तरीके से साउंड है। तो हालांकि आपको कमेंट करना है और ये भी कमेंट करना है कस्टमर खुश होगा या नहीं होगा। तो पहले हमें किक यानी कि लगा के देखना होगा। तो ये देखा दोस्तों, इंजन की जो साउंड पहले से किस तरीके से आया।
इंजन की जिस तरीके से स्पोर्ट बाइक की साउंड होना चाहिए सेम उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से न्यू में हमारा साउंड आती है। तो कभी भी आप इंजन खोलते हैं तो इंजन खोलने से पहले हमें ऊपर से ही इसे देखना होता है कि कहाँ कहाँ से साउंड आया और किन किन चीज़ों की साउंड आ रहा है, तो उसे हमें कैसे यानी कि क्या क्या पार्ट्स हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसी के हिसाब से हमें काम करना होता है, तभी हमारी जो इंजन है वो पूरा सक्सेस और बिल्कुल मस्त होता है। तो अभी हमें ज़्यादा स्लेटर को झाड़ना भी नहीं है, हल्का फुल्का आप रेस लेके या हल्का यानी कि चाल आरपीएम बढ़ा के हम इसे आधा घंटा पौने घंटा छोड़ेंगे, तभी इसे हम बाइक कस्टमर को देंगे। तो कितना बेहतरीन साउंड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही जानकारी देना था मेरे गाइज। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जब आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें।